नमस्कार पेरेंट्स। आजकल न्यूज़ में आपने देखा ही होगा कि इन्फ्लुएंजा के केसेस को लेके बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन क्या इन्फ्लुएंजा, H1N1 और स्वाइन फ्लू एक ही चीज़ हैं? और आपके लिए सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या इससे आपका बच्चा या घर के बुजुर्ग गंभीर रोग से बीमार हो सकते हैं? तो चलिए आज हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देता हूँ कि जो स्वाइन फ्लू है वही इन्फ्लुएंजा और H1N1 वायरस है। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए का एक सब टाइप होता है और इन्फ्लुएंजा केवल H1N1 तक सीमित नहीं है। इसके कई अलग अलग स्ट्रेन सब टाइप है जो समय समय पर सर्कुलेट होते रहते हैं। तो नाम से डरने की बजाय इन्फ्लुएंजा को समझना जरूरी है। सबसे पहले ये इतनी तेजी से क्यों फैलता है? इन्फ्लुएंजा एक बहुत कंटेजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, बात करता है तो रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स के जरिए ये वायरस दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है। और यही वजह है कि घर में, स्कूल में, डे केयर में या क्राउडेड जगहों पर जब आप जाते हैं तो ये इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? अगर आपको या आपके घर में किसी को अचानक तेज बुखार आ जाए, खांसी होने लगे, गले में दर्द हो, सिर दर्द हो, शरीर में तेजी से दर्द हो और बहुत ज्यादा थकान होने लगे, तो ये इन्फ्लुएंजा की संभावना हो सकती है। और छोटे बच्चों में ये भी देखा गया है कि कभी कभी उनमें उल्टी दस्त भी होता है। लेकिन सिर्फ इन सिम्टम के आधार पर आप खुद से इन्फ्लुएंजा का डायग्नोसिस नहीं करिए। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या इन्फ्लुएंजा का बचाव संभव है? तो इसका सीधा जवाब है हाँ, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अवेलेबल है। सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को समय समय पर अपडेट किया जाता है क्योंकि जो ये सर्कुलेटिंग इन्फ्लुएंजा वायरस है उसमें परिवर्तन होता रहता है। और खास तौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और हाई रिस्क लोगों के लिए वैक्सीनेशन के बारे में आप अपने डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन की सलाह जरूर लें। अब ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो क्या इन्फ्लुएंजा का इलाज उपलब्ध है? तो देखिए, इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए इसमें हमें मेन जो इलाज करना रहता है वो आराम करना है और सिम्टम्स का इलाज करना है, फ्लूइड देना है। और कई मामलों में डॉक्टर जो हैं कुछ विशेष एंटीवायरल मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, खासकर जब सीवियर डिसीज हो या हाई रिस्क पेशेंट हो, है ना। इसीलिए एंटीवायरल भी आपको केवल डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 साल से छोटे बच्चों और बुजुर्गों में इन्फ्लुएंजा को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनमें सीवियर इन्फेक्शन और निमोनिया जैसे कॉम्प्लिकेशन की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इन लोगों में सिम्टम होने पर डॉक्टर की सलाह लेने में बिल्कुल देरी नहीं करिए। और अगर सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में दर्द हो, बहुत ज़्यादा सुस्ती या कमजोरी हो और पानी की कमी के साइन हो या बच्चों को झटके आने लगें या बीमारी कुछ बेहतर होने की बजाय अचानक फिर ज़्यादा बिगड़ने लगे, तो आपको घर पे इंतजार नहीं करना है। इस मरीज को तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको इसको अस्पताल लेके जाना है। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा के नाम से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं करना है। आपको वैक्सीनेशन के बारे में जानना चाहिए, हाथों को साबुन से धोना है, बीमार होने पर दूसरों से कांटेक्ट कम रखिए और सबसे जरूरी जो वार्निंग साइंस है उन्हें पहचानिए। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश सिंह परिहार और मेरा काम आपको हेल्थ की जरूरी बातें आसान भाषा में एविडेंस के आधार पर समझाना है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके परिवार के लिए यूजफुल है तो इस रील को सेव कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।